नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात 22 मई के संपूर्ण भारत के मौसम की। यह है नेशनल वेदर बुलेटिन। सैटेलाइट तस्वीरों के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं मध्य भारत के भागों पर बादल थोड़ा बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे बादलों का जो प्रभाव है, बादलों का जो फ्लो है, वो उत्तर और मध्य पूर्वी इन सभी क्षेत्रों में आने वाले दिनों में बढ़ने वाला है। आपको बता दूं कि 23 मई को एक नया WD जो कि काफ़ी प्रभावशाली होगा, वो उत्तर भारत में पहुंचेगा। साथ ही साथ अरब सागर से मॉइस्चर काफ़ी मात्रा में यहाँ पहुंचेगा। बंगाल की खाड़ी का सपोर्ट भी मिल रहा है और इस बीच अगले 2-3 दिनों में ही दक्षिण में मॉनसून यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में थोड़ा और प्रोग्रेस कर सकता है। तो इन परिस्थितियों के बीच में भारत के कई राज्यों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं और इस समय जो भीषण हीट वेव चल रही है, लू का प्रकोप देखने को मिल रहा है, उससे लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है, ऐसा संकेत मौसम की तरफ से अब मिलने लगा है। तो कुछ जगहों पर अभी भी जारी रहेगा प्रकोप, लेकिन आइए जानते हैं वो कौन से राज्य, कौन से जिले हो सकते हैं जहां पर राहत अब आ रही है। इस मैप में ही देख सकते हैं। आज के लिए जो मैप था, आज यानी 21 मई के लिए, उसमें बारिश या मॉइस्चर इस तरह से नहीं दिख रहा था इन भागों में, लेकिन अब क्वांटिटी बढ़ रही है। शुरुआत उत्तर भारत से मैं इसलिए करूंगा क्योंकि यही वो जगह है जहां से मौसम में बदलाव का जो प्रभाव अब दिखाई दे रहा है वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा मैदानी इलाकों में, मध्य भागों में या फिर पूर्वी क्षेत्रों में। तो यहाँ पर अभी वर्तमान समय में जो नमी का फ्लो यहाँ पर पश्चिमी हिमालयन रीजन पर बना हुआ है, उसके प्रभाव से गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। बहुत तेज बारिश तो नहीं होगी या तेज स्नोफॉल की संभावना तो नहीं है, लेकिन कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं, श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम यानी ऊपरी जो हिली रीजन्स हैं, घाटी क्षेत्र है, यहाँ पर कई जगहों पर वर्षा हो सकती है हल्की, और कुछ इलाकों में बर्फबारी भी ऊपरी इलाकों में होने की संभावना है। निचले हिस्सों में यानी जम्मू, कटरा, उधमपुर का जो क्षेत्र है, ये दक्षिणी हिस्सा आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेनली क्लियर वेदर एक्सपेक्टेड है, लेकिन बादल यहाँ पर हो सकते हैं और कहीं कहीं पर बहुत हल्की वर्षा एक दो जगहों पर दिखाई दे सकती है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में स्कैटर्ड प्लेसेस पर लाइट रेन की संभावना है, जिसमें शिमला भी, ऊना, धर्मशाला, चंबा और साथ ही साथ डलहौजी, लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली, इन सभी क्षेत्रों पर बादलों का प्रभाव रहेगा। बादल आते और जाते रहेंगे, जिनसे कुछ हिस्सों में हल्की वर्षा या स्नोफॉल की संभावना यहां पर बनी रहेगी। उत्तराखंड में भी सिमिलर कंडीशन रहेगी। देहरादून में और नैनीताल, पंतनगर आसपास के इलाकों में कुछ बूंदाबांदी हो सकती है। ऊपरी हिस्सों में हल्की वर्षा या बर्फबारी की संभावना है। ऋषिकेश, मसूरी का जो ये रीजन है और पंतनगर का दक्षिणी हिस्सा है, इन भागों में फिलहाल मेनली ड्राई वेदर की संभावना दिख रही है। कुछ बादल यहाँ पर भी पहुंचेंगे। मैदानी इलाकों की बात जहां तक है दोस्तों, तो बादल सुबह सुबह के समय अगर मैं देखूं तो पूरे भारत में सुबह के समय बादल आपको दिखाई देंगे। कोस्टल रीजन्स पर, इन भागों में सुबह के समय बादल रहेंगे। बाकी जगहों पर मोस्टली क्लियर वेदर रहेगा। सिर्फ ये प्रयागराज और लखनऊ समेत ये वाला जो हिस्सा है एडजॉइनिंग मध्य प्रदेश का, टीकमगढ़, ग्वालियर से लेकर आगरा, बरेली से लेकर ये वाराणसी के बीच का, यहाँ पर कुछ पैच रहेगा सुबह। उसके बाद दोपहर के बाद बादलों के आने का क्रम शुरू होगा पश्चिम से, और ये शुरुआत होगी राजस्थान के उत्तरी हिस्सों, एडजॉइनिंग पंजाब, हरियाणा से। ये बादल धीरे धीरे मूव करते हुए आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश में पश्चिमी हिस्सों को कवर करते हुए आगे निकलेंगे। तो यहाँ पर कुछ तब्दीली मौसम में, धूल भरी आंधी और बादलों की गर्जना और थंडरस्टॉर्म के साथ, थंडरस्टॉर्म तो गर्जना ही है, लाइटनिंग यानी बिजली कड़कने और बिजली चमकने या गिरने की घटनाओं के साथ कुछ एक जगहों पर गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। इसमें पंजाब में अमृतसर, फजिल्का, तरन तारण और जालंधर, पठानकोट, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, साहिबजादा, अजीत सिंह नगर, शहीद भगत सिंह नगर यानी जो पूर्वी हिस्से हैं, इन भागों में, यहाँ पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, रोहतक, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है और थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हिसार, सिरसा, फतेहाबाद से लेकर रोहतक के नीचे और दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद पर भी संभावना बन सकती है। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, ये जो राजस्थान का क्लियर आप एरिया देख रहे हैं, कुछ बादलों का मूवमेंट यहाँ से भी रहेगा। बादलों का पैच इसी तरह से बनेगा और ये जो पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है यही पैटर्न रहेगा। और यहाँ पर उत्तरी राजस्थान के इलाकों में धूल भरी आंधी चल सकती है। आंधी जोधपुर, भीलवाड़ा और कोटा, सवाई माधोपुर में भी चल सकती है, लेकिन अजमेर के नीचे, जैसलमेर के नीचे के हिस्सों में फिलहाल बारिश की बिल्कुल संभावना नहीं है। ऊपरी इलाकों में ज़रूर कुछ संभावना दिखाई दे रही है आंधी के साथ बूंदाबांदी की। अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में जो बादल इस तरह से मूव करना शुरू करेंगे, तो यहाँ पर जो मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, नजीबाबाद का रीजन है, बरेली, शाहजहांपुर का क्षेत्र है, अलीगढ़, आगरा, मथुरा समेत कासगंज, बदायूं और बागपत, शामली, इन सभी भागों से होते हुए एटा, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद और झांसी, ललितपुर
समेत कानपुर नगर, कानपुर देहात, इन सभी भागों के साथ साथ लखनऊ, अयोध्या, बाराबंकी, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, जौनपुर, प्रतापगढ़, इन भागों पर कुछ इलाकों में वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं, आंधी और धूल भरी हवाओं के साथ। इसके बाद वाराणसी से लेकर गोरखपुर के बीच में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होगी। ऊपरी इलाकों में कुछ जगहों पर थोड़ा बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। इधर बिहार में अनुमान यह है कि दरभंगा से लेकर भागलपुर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, खगड़िया के बीच में कहीं कहीं पर गर्जना के साथ तेज बारिश हो सकती है। थोड़े समय के लिए, बहुत ज़्यादा देर स्टैटिक नहीं रहेगी बारिश, लेकिन कुछ समय के लिए बारिश का स्पेल आ सकता है। और बाकी जगहों पर बिहार में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में अभी फिलहाल नहीं बदल रहा है मौसम, लेकिन रात में कुछ बादल यहाँ पर पश्चिमी हिस्सों में पहुँच सकते हैं। उसके बाद 2 दिन के बाद यहाँ पर भी गतिविधियाँ आपको दिखाई देंगी। और पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर वर्षा की गतिविधि लगातार इसलिए बनी हुई है क्योंकि बंगाल की खाड़ी से दक्षिण पूर्वी हवाओं का फ्लो यहाँ पर बना हुआ है। तो असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल, इन सभी भागों में संभावना बारिश की है, लेकिन मेघालय में कई जगहों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है। सिक्किम और सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग समेत उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में भी कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। और यहाँ पर मध्य क्षेत्र जो पश्चिम बंगाल के हैं ये आप देख रहे हैं, ये लाइन, ये बंगाल का क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल का, तो यहाँ पर भी संभावनाएं कुछ जगहों पर नजर आ रही हैं। इधर मध्य भारत के क्षेत्रों पर, मध्य प्रदेश के ऊपर कई ज़िले ऐसे होंगे जहाँ पर बादल पहुँचेंगे और यहाँ पर जो गर्मी प्रचंड रूप से पड़ रही है उससे थोड़ी सी राहत दोपहर के बाद कल आपको मिलेगी। लेकिन पश्चिमी हिस्सा अभी भी बहुत प्रोमिनेंटली चेंज वेदर में नहीं दिखा रहा है, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और यहाँ तक कि जो 24-25 को भी संभावना बारिश की है, उस दौरान भी उज्जैन, नीमच, रतलाम, धार, खरगोन और ये जो पश्चिमी, एक्सट्रीम पश्चिमी हिस्सा है, यहाँ पर ज़्यादा चांसेस नहीं है। चांसेस उस दौरान पूर्वी क्षेत्रों में रहेंगे। अभी फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान खजुराहो, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, मांडला, बालाघाट, जबलपुर, सागर, टीकमगढ़, भिंड, मुरैना, दतिया, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल, भोपाल तक, विदिशा तक कुछ संभावनाएं बारिश की लग रही हैं। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कई इलाकों पर बादल रहेंगे और यहाँ पर ये जो बादलों का पैटर्न रहेगा, जैसे कि मैंने बताया था, इस तरह से रहेगा। तो झारखंड का दक्षिणी हिस्सा, उड़ीसा का ये पूरा पोर्शन, आंध्र प्रदेश का पूरा रीजन, ये वाला जो हिस्सा है, इन भागों में कई जगहों पर डेंस क्लाउडिंग रहेगी। तो दक्षिणी ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और इससे सटा हुआ जो ट्राई जंक्शन है 3 राज्यों का, आंध्र प्रदेश और यहाँ तक कि 4 राज्य, तेलंगाना का भी, तो इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है कुछ समय के लिए। विदर्भ में काफ़ी दिनों के बाद मौसम तब्दीली ले रहा है और यहाँ पर कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं, नागपुर, अकोला, वर्धा, यवतमाल, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, यानी बाहर के जो ज़िले हैं, इन भागों में कई जगहों पर बादलों के मौजूदगी के कारण बारिश हो सकती है, हल्की वर्षा हो सकती है। मराठवाड़ा में थोड़ी बहुत बारिश की संभावना है, लेकिन मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा ड्राई रहेगा। गुजरात लगभग पूरा का पूरा रीजन ड्राई रहेगा। कुछ बादल आपको दिखाई देंगे सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर वडोदरा के बीच में। थोड़े बादल कच्छ और सौराष्ट्र के ऊपर रहेंगे पश्चिमी भागों पर, लेकिन ये बादल यहाँ पर बारिश नहीं दे पाएंगे और बाकी मध्य भारत में कहीं भी बारिश नहीं होगी। इसके बाद दक्षिण की तरफ चलते हैं, जिसमें तेलंगाना और एडजॉइनिंग जो उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विशाखापत्तनम और आसपास के भागों में कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है। तेलंगाना में लाइट रेन की संभावना है। पश्चिमी भागों में, हैदराबाद में बारिश, आज भी बादल हैं, कल भी बादल रहेंगे और कल भी बारिश यहाँ पर होने की संभावना है, आंधी तूफान के साथ, तेज हवाओं के साथ, गर्जना के साथ। और कर्नाटक में तमाम जगहों पर बारिश का स्पेल शुरू हो रहा है, उत्तरी भागों में भी और दक्षिणी आंतरिक भागों में। इंटेंसिटी साउथ में ज़्यादा रहेगी, चित्रदुर्गा, बेंगलुरु, हसन, मैसूरू, मंगलुरु, इन भागों में। ऊपरी जो इलाके हैं, गडक से लेकर रायचूर, गुलबर्गा, इन भागों में लाइट रेन के आसार हैं। रायलसीमा में लाइट रेन हो सकती है। तमिलनाडु में मदुरई, तिरुचिरापल्ली, सेलम, कोयम्बटूर, वेल्लोर और पलक, जो इंटीरियर पोर्शन है तमिलनाडु का, यहाँ पर हल्की वर्षा कहीं कहीं पर हो सकती है, जबकि केरल में कई जगहों पर बारिश की गतिविधियाँ लगातार बनी रहेंगी। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको बता दूं कि मॉनसून आपके शहर में कब आता है, इस बारे में एक वीडियो मैंने अपलोड किया है न्यूज़ मीडिया मंच चैनल पर, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और सुबह जो वीडियो पब्लिश किया था दोपहर में, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डला हुआ है, आप उसमें ज़रूर देख सकते हैं।